हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जेटेट का क्लास चल रहा था जिसमें परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले 2 चैप्टर हो गया है, 2 क्लास हो गया है। जिसने 2 क्लास नहीं देखे हैं तो इससे पहले का 2 क्लास देख लें, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, हम वीडियो बना रहे थे तो कुछ क्वेश्चन मेरा बन गया था, किसी कारणवश वीडियो रुक गया था, हमको पता नहीं चला। इसलिए हम यहाँ से फिर से हम क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये बनाया हुआ को ही हम समझा देते हैं, और कुछ क्वेश्चन बाकी है जो उसको हम सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि एक छात्र 36% लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 48 अंक लेकर पास होने से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? देखिए, पहला जो छात्र था 36% लाया था, अगर वो और 32 अंक ले आता तो वो पास हो जाता। तो पास क्या होगा? 36 अंक लाया था और 32% लाता तो पास हो जाता। दूसरा छात्र क्या था? 48% लाया था और वो अधिक ले आया 64, यानी कि अगर 64% अगर कम लाता तो वो क्या हो जाता? वो पास था। तो पास होने से ज़्यादा कितना था? 64। तो ज़्यादा था तो उसको हम घटा दिए, दोनों पास बराबर हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रतिशत के बराबर पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, तो 32 इधर है, ये 64 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 48 पहले से है, इधर माइनस प्लस में आए तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 32 प्लस 64 96 हो जाएगा, और 48 और माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 से 8 बार में तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 1%। 32 ये परसेंटेज में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो हम परसेंटेज को यानी कि अंक को हम परसेंटेज में पहले बदलेंगे। तो 32 बराबर क्या होगा? 8 गुना 4। तो 8 बराबर कितना है? 1%। तो 1% गुना 4 बराबर 4%। तो ये 4% हो गया। तो 36 प्लस 4 यानी 36% प्लस 32, 32 बराबर कितना है? 4%। तो 36 प्लस 4 बराबर 40, यानी पास होने के लिए उसको कितना? 40 अंकों की आवश्यकता, 40% की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही है तो वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगा? यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर पहले पूछेगा तो हम इधर रखेंगे मान, यानी x का वैल्यू हम इधर रखेंगे, या निकालने वाले वैल्यू को हम इधर रखेंगे बाएं साइड। अगर बाद पूछेगा तो बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर बाद पूछा गया है तो हम बाद में रखेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू बाद में रखेंगे तो कोई हम मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद में पूछा है तो बाद जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे तो बाद में ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? तो पहले जो दिया हुआ है, पहले दिया था कितना? पहले कितना था? 15,625 पहले था, तो पहले पूछ देंगे हम। तो 15,625 देखिए 4% की दर से वृद्धि हो रही थी। 4% बराबर कितना होता है? 1/25। तो 1/25 यानी 25 में 1 की वृद्धि 26, 26/25। 15,625 था तो पहला साल कितना घटा? 26/25, दूसरा में 26/25, फिर तीसरा साल में 26/25। 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, और 26 का क्यूब कितना होता है? 17,576। तो यही हो गया इसका आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि किसी शहर में जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है तथा दूसरे वर्ष में जनसंख्या जो है 10% कमी हो रही है। तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? अंत में ये देखिए, किसी शहर में पहले कितना था? 10,000। पहले हम क्या बोले? पहले वाला को हम बाद पहले रखेंगे और बाद वाला को बाद में रखेंगे। तो पहले दिया हुआ तो पहले वाला को इधर रखेंगे। तो पहले कितना था? 10,000 था, 10,000 था। तो पहला साल 10 में एक 10 की वृद्धि, 100 में 10 की वृद्धि यानी 110 हो गया, और फिर 10 में कमी हो गया, 100 में 10 की कमी यानी 90 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया, यानी 11 से 9 गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 1 0 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा मेथड इसी का क्या है कि 10% बराबर कितना हो जाएगा? 1/10। तो पहला साल क्या है? 10 की वृद्धि हो रही है, 10 में 1 की वृद्धि 11/10। फिर दूसरा साल 10% की कमी हो रही है, 10 में 1 की कमी 9/11। पहले कितना था? 10,000 था, 10,000 पहला साल 11/10, दूसरा साल 9/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 9, 11 99, और ये 1 0 1 0 यहाँ आ गए, 2 0 आ जाएगा। तो यानी कि 99 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है
इसी से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी? क्या बोले थे हम कि अगर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जनसंख्या, अगर पहले दिया हुआ रहेगा तो पहले अगर जनसंख्या कुछ किसी शहर का था तो इधर रखेंगे, और अगर घटने या बढ़ने के बाद अगर जनसंख्या अगर दिया हुआ है तो इधर हम रखेंगे। तो ये क्या था? घटने के बाद है, यानी घटने और बढ़ने के बाद की जनसंख्या इतना नहीं, अभी जनसंख्या इतना है। तो पहले कितना था? तो पहले हम मान लेते हैं एक्स था। एक्स में 4% की दर से घट रही है, तो यानी कि 100 में 4% की कमी यानी 96%, और फिर दूसरे साल 100 में 4% की कमी 96, और कितना परसेंटेज घटने के बाद कितना है? 57,600। देखिए 24 से 4 बार में कटेगा, और 24 से काटेंगे तो 2400 हो जाएगा। फिर 24 में 4 बार और 2400 कटेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुना 100 गुना 100 अब बटे 4 गुना 4, यानी 4 से 25 बार में, 4 से 25 बार में 25 गुना 25 करेंगे 625 हो जाएगा, और ये 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। यानी कि 2 साल पहले जनसंख्या कितना था? इतना था, जो घटने के बाद इतना हो गया। फिर 29 नंबर है कि किसी शहर में जनसंख्या 67,200 है। पहले वर्ष जनसंख्या 20% कम हो रही है, दूसरे वर्ष जनसंख्या 30% कम हो रही है, तीसरे वर्ष जनसंख्या 40% कम हो रही है। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था? पहले पूछ रहा है, तो पहले मान लेते हैं एक्स था। एक्स में 20% की कमी यानी 100 में 20 की कमी यानी 80, फिर 100 में 30 की कमी 70, 100 में 60 की कमी यानी 40 की कमी यानी 60, बराबर कितना था जनसंख्या कमी होने के बाद? इतना है। तो हम इसी को हम सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 8 से हम काट दिए तो 8 से 64 हुआ, और फिर 7 से काटे तो 12 हुआ, फिर 6 से काटे 2 बार हुआ। तो 2 को हम इसको गुना करेंगे, 2 पे 1 2 3 4 5 0, 1 4 और 1 5 0, तो 2 4 और यहाँ पर 1 5 0 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2 लाख। आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख के बराबर। कहीं आंसर लग रहा है मिसमैच तो नहीं है? आंसर तो होना चाहिए 20,000। यहाँ पर इतना कितना है? ठीक है, 2 लाख कैसे हो जाएगा? हाँ सॉरी, हाँ ठीक है 20,000 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 67,000 तो इससे बढ़ेगा ना, 2 लाख था, 2 लाख ही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट कितना है? 36,000 है, 36,000 वोट डाले गए हों तो ज्ञात कीजिए कि तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। मान लेते हैं कि 100 वोट कितना था? 100 था। 100 में 40 जो है पहले को मिला, दूसरे को 36 मिला, तो तीसरे को कितना मिला होगा? 24 मिला होगा। तो 36,000 100 के बराबर है, 24 का वैल्यू निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 को गुना करेंगे तो 8,640 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 31 नंबर में एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% वोट प्राप्त हुआ तथा वह 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। मान लेते हैं कि वोट कितना था? 100 था। 100 में 54% जो लाया, 54% ये लाया, और तो दूसरा कितना लाया होगा? 46 लाया होगा। 54% जो लाया वो 6400 अधिक वोट लाया, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। तो ये घटा दिए, यानी इस दोनों का अंतर कितना है? 8 है, और ये बोल रहा है कितना है? 64 है, यानी 6400 8 के बराबर है, तो 100 का मान निकालना है। 30 64 यानी 8,000, 80,000। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से कितना वोट लाया?
55% वोट प्राप्त किए, 20% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि 100 पहले था, 100 में से 20% अवैध वोट था, तो बचा कितना 80। 80 में से 55% ये लाया, तो 80 में 55 कितना हो जाएगा 40%। अब बाकी कितना 36% ये लाया, तो जो बाकी लाया यही इसी का हमको निकालना है। तो 7500 100 के बराबर है, तो 36 का वैल्यू निकालना है, तो ये इतना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर में है कि दो उम्मीदवार ए तथा बी ने इस चुनाव में भाग लिया। कुल वोट का 20% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। ए मान्य वोटों का 60% वोट प्राप्त किया तथा वह 28,800 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या बताएं। तो पहले मान लेते हैं कि वोट कितना था, 100 था। 100 था, 100 में से 20% वोट क्या हो गया, 20% अमान्य हो गया, यानी बोकस वोट हो गया 20%। तो 20% तो बचेगा कितना, 80 होगा। 80 में से एक ने 60% वोट लाया, 60%, 80 का 60% कितना हो जाएगा, 80 का 60%, ये 20%, 80 का 60% कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और बाकी कितना ये लाया, 32 लाया, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 16, यानी कि, और ऐसे अंतर कितना है 16 है, और ऐसे अंतर कितना है 28,800, 16 के बराबर है। तो निकालना कितना है, कुल वोटों की संख्या यानी 100 का वैल्यू निकालना है। 16 से ये कटेगा, 16 दूनी 32, तो कितना में कटेगा, 16 एका 16 और 16 अठे 128, ये 2 0 आ जाएगा, यानी कि 18 पे 2 2 4 0 आ जाएगा, यानी कि 1,80,000 वोट टोटल वोट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वाति अपनी आय का 40% भोजन में, 20% घर के किराए में, 15% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करती है। यदि महीने के अंत में कुल बचत 1200 रुपया हो तो स्वाति की कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ये जोड़ लेते हैं कि वो कितना खर्च करती है। देखिए 40, 25, फिर 15 और फिर 5, ये खर्च करती है। तो 5 5 15, 1 4 1 5 2 7 और 1 8, यानी 85% ये खर्च करती है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 85। इनकम हम मान लेते हैं कितना, 100, इनकम 100 और एक्सपेंडिचर कितना है, 85 है। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं, कितना होता है, क्या होता है, सेविंग होता है। सेविंग कितना हो जाएगा, 15%, और यहाँ बोल रहा है कितना, 1200, यानी कि 1200 15 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो 12 से 15 बार में 15 से कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, 15 7 115 8 120, 120 यानी 80, यानी 8,000 रुपया वो कमाती थी। इसका आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, स्वाति को कुल जितने पैसे मिलते हैं उसका 20% सामान खरीदने में खर्च करती है तथा शेष का 5% परिवहन में खर्च करती है। यदि उनके पास शेष 1220 रुपया हो तो आरंभ में कितने पैसे थे, यानी शुरू में कितना थे, ये हमको निकालना है। ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो पहले कितना शुरू में मान लेते हैं कि x था, x में से
100 में 20% वो क्या करती है सामान खरीदने में, तो बचा कितना 80 बचा। फिर 100 में से 5% यानी कि 95, और इस सब को करने के बाद फिर भी बचता है 1520। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले 2 क्लास देख लें, तभी ये वीडियो को देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर ये 8 से 8 को हम काटेंगे 2 से, 2 से 4 बार में, 2 से ये 5 बार में, ठीक। 5 से 19 बार में कट जाएगा, 19 बचे 95, ठीक। और फिर ये 1900 ये भी कटेगा, 19 से 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, फिर ये x का वैल्यू निकल जाएगा 8, और फिर यहाँ पर भी 4 है तो 4 को हम काटेंगे, 4 दूनी 8 यानी 20, यानी 2 1 0 यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे, यानी 2000 रुपया वो कमाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में है तथा शेष पुस्तक का 50% अंग्रेजी में है तथा पुनः शेष का 30% फ्रेंच में है, शेष इतना पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। पहले मान लेते हैं कि x था, तो 100 में से 20% पुस्तक हिंदी में, तो क्या करेंगे हम घटाते जाएंगे, 20% पुस्तकें हिंदी में, 20% घटा दिए। फिर जो जितना बचा, जो भी बचा, एक मान लेते हैं 80 था तो 80 को हम 100 मान लेते हैं, तो 100 में फिर कितना 50%, तो फिर 50, फिर 100, 100 में कितना शेष का 30% यानी 70, और फिर भी बचता है कितना 6300। देखिए 50 से 2 बार में और 2 से 40 बार में, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। और फिर कुछ कट रहा है 7 से, देखिए 7 से 9 बार में, 7 9 63, 2 0, फिर 4 से ये भी कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 से 18 पंचे 90, 1 0, तो यहाँ x के वैल्यू आ जाएगा 18, 18 पे 1 0 और यहाँ पे 2 0 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 18,000 पुस्तक पहले था, 18,000 था पहले। यानी पहले कितना था 18,000 था। कहीं पे कुछ मिस हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं। कुछ बचा था क्या यहाँ पे, देखिए 50 से 2 बार में, 2 से 40 बार में, ठीक। और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे 7 9 63, 2 0 और 4 से 18 चौके 90, गलती हो गया, 18 चौके 90 नहीं होगा, 4 से 4 दूनी 8, बच जाता 1, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 250, 250, 250 पे 1 0 और 2 2 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25,000। अभी भी कुछ गलती है, 2 0 और 1 0, 4 से ये कटेगा कितना बार में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचता 1, 4 पंचे 20, 1 0,
इतना आंसर तो ही नहीं आना चाहिए, कहाँ पे गलत हो रहा है। कहीं पे गलत तो हो रहा है, इतना आंसर तो आना नहीं चाहिए, कहीं पे गलत हो रहा है, देख लीजिए, आप लोग भी साथ दीजिए कहाँ पे गलत हो रहा है। 7 नौ 63 900, ठीक, और 50 दूनी 100 और 2 से 40 एक खत्म हो गया, और 2 जीरो, ये जीरो खत्म हो गया, 4 ही तो बच रहा है, 4 जीरो जीरो, 4 पंचे 20 को जीरो से 2 4 दूनी 8। ओह, यहाँ पे गलत हो रहा है, 4 दूनी 8, बच जाता कितना, एक बच रहा है, तो एक बच रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, फिर 2 4 पंचे 20, इतना हो जाएगा आंसर। 2 2 5 पे 2 जीरो, यानी कि 22,500, ये हो गया आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, 20% दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार की गई, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रक्रिया कितना बार कर गया है, 3 बार किया गया है, यानी पहले पहले मान लेते हैं कि 100 था, 100 में से 100 था पहले, 100 में कितना 20% निकाल दिया, दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया गया, दूध मिलाकर पानी मिला देता है। दूध मिला, तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध कितना था, ये हमको निकालना है, तो ये फिर 100 में फिर 20 निकाल लेते हैं, फिर इसी को हम निकाल लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 ठो खत्म हो जाएगा, यहाँ से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, नीचे 10, यानी कि 51.2 हो जाएगा आंसर, ये 51.2 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च कर देता है, बाद खर्च कर देने के बाद उसके पास इतना बच गया। देखिए 12%, 12.5% कितना होता है, 12.5% बराबर कितना होता है, 1/8, 1/8, तो 8 में 1 खो देता है ना, तो 7 बच जाता है, 7/8, ठीक, तो यही हमको निकालना है। पहले कितना था, x था, तो पहले क्या करता है 7/8 यानी खो देता है, उसके बाद फिर 20% खोता है, यानी 100 में से फिर कितना 70 खोता है, तो 30 बचता है, इसी को हम निकाल लेंगे। उसके बाद कितना बचता है 2100, इसी को हम सॉल्व कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 से 3 बार में 7 या 21, और 3 से ये कटेगा 100 बार में, तो x का बराबर कितना हो जाएगा 8 से
2 और 1 ये 3 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है। उनकी आय 20% बढ़ने पर उनके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इनकम था, फिर उसके एक्सपेंडिचर था, उसके बाद सेविंग। पहले कितना था? पहले था इनकम 100 रुपया, ठीक। 100 रुपये में 75 खर्च करता है, 100 रुपये में 75 खर्च करता है तो कितना बचता है? 25। फिर 10% वृद्धि, क्या 20%? उनकी आय 20% बढ़ जाता है, यानी इसका 20% बढ़ जाएगा, तो 20% यानी 20 प्लस हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। अब जब 120 हो जाता है तो 20% बढ़ने पर खर्च कितना? 10% ही बढ़ाता है, यानी 10% इसमें प्लस हो जाएगा, 10% प्लस, यानी 10% कितना हो जाएगा? 7.5, 7.5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 82.5। अब कितना बचेगा? अब इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 37.5। इन दोनों का अंतर कितना है? यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है? 4 इन दोनों का अंतर है, नहीं सॉरी, 4 कैसे हो गया? इन दोनों का अंतर हो जाएगा 12, 12.5 है, इसका हो जाएगा। अब 12.5 है तो हम क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि याद करना है। तो प्रतिशत वृद्धि कितना % बढ़ा था? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो प्रतिशत वृद्धि में कितना %? 12.5, 12.5 को हम परसेंटेज में 12.5 को परसेंटेज में हम करेंगे, तो 12.5 कितना बढ़ा? 12.5 कितना पे? 25 पे, और गुना 100, तो 12 से 12.5 से गुना करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बार में, 2 से 50, यानी 50% इसका आंसर हो जाएगा। 12.5 बढ़ा ना, 12.5 को हम परसेंटेज में निकालेंगे, तो 12.5 को परसेंटेज में करने के लिए किस पे? 12.5 की बढ़ोतरी किस पे? 25 पे, और गुना 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य अपनी आय का 60% खर्च करता है। उनकी आय पर 15% बढ़ने पर उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वही सेम इनकम कितना था? 100 था, उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 60 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा 40। फिर 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, यानी कि 15 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 115। अब इसमें सेविंग कितना बढ़ा रहा है? एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? ये 5% ही बढ़ रहा है, यानी 5% बराबर कितना हो जाएगा? 3 की बढ़त, यानी कि हो जाएगा अब कितना? 63। अब 115 में 63 को हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा कितना? 52। अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? यहाँ से 40 से 52 बढ़ा, 40 से 52 यानी 12 बढ़ा, किस पर? 40 पर, गुना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 3 बार में, यानी 30% इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात किया। इसको हम 2 विधि से बना सकते हैं। पहला विधि क्या है? देखिए, एक ये विधि इस तरह से हम कर लेंगे। ये क्या है? किसी परीक्षा में 15 विद्यार्थी हिंदी में, 15% क्या है? हिंदी में, और 10% संस्कृत में, 10% संस्कृत में, और 2% दोनों में, 2% दोनों में हुआ। देखिए, 15 और 10 ये दोनों में हुआ, तो एक में हम माइनस कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,
और प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा कितना, 23। ये 23 हुआ, 23 हो गया। तो विद्यार्थियों की संख्या ये क्या है, ये फेल होने वाले हैं, ये फेल कितना हुआ, 23। तो पास कितना हो जाएगा, पास बराबर 100 माइनस 23, यानी कि 70% क्या हो गया, पास हो गया। ये तो पहला विधि हुआ। दूसरा विधि, कहीं भी इस तरह से अगर दोनों वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इसको हम घटा देंगे, इन दोनों को जोड़कर इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 और माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ये क्या है, फेल, ये है फेल इस तरह से। तो पास बराबर कितना हो जाएगा, पास बराबर वही 100 में से 23 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 77। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाते हैं, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं, और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित है तो कितने विद्यार्थी पास हुए। तो पहले क्या करेंगे, फेल कितना हुआ है उसको हम निकालेंगे। देखिए फेल बराबर क्या हम बोले थे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 35 प्लस 42 और माइनस कर देंगे कितना, 15। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो पास बराबर कितना हो जाएगा, पास कितना हो जाएगा, 100 में से हम 62 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 38 क्या है, 38 क्या है, पास विद्यार्थी। अब पास को ही निकालना है। अब टोटल विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित कितना था, 2500, यानी 2500 100 के बराबर है। तो निकालना है हमको 38 के बराबर, 38 का वैल्यू 25 कर देंगे, और 38 गुना 25 हम करेंगे, 38 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में तथा 75% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में, यहाँ भी दोनों विषय हैं, दोनों विषयों में। तो यदि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें बोल रहा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85 विद्यार्थी गणित में और 75 दोनों में पास हुआ है इतना। और यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए तो कितना विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो पहले हम पास विद्यार्थी कितना हुआ है उसको हम निकालेंगे। तो पास निकालने के लिए हम क्या बोले थे, ये अगर जहाँ पर लिखा हुआ है दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों को घटाने के बाद। देखिए 75 है, सबसे आसान है क्या है, 75 है। 75 में से अगर हम 80 में से 85 को हम घटा लेते हैं पहले तो इजी हो जाएगा। तो 80 में से 85 को घटा करेंगे, 80 में 75 को हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और ये 5 फिर प्लस कर देंगे, किसमें हम 5 कर देंगे 85, यानी कि 90 विद्यार्थी पास हुआ। 90% क्या है, पास है। पास है तो फेल निकालेंगे हम। फेल कितना हुआ है, 100 में से 90 को हम माइनस करेंगे तो 5% क्या हुआ, फेल हुआ। अब हमको आंसर निकालना इजी हो गया। क्या बोल रहा है, 40। ये बोल रहा है कि 40 विद्यार्थी फेल हुआ है, 40 विद्यार्थी फेल हुआ है। तो 40 बराबर कितना है, 5 के बराबर। और निकालना है हमको 100 का वैल्यू, 5 से 8 बार में तो यहाँ हो जाएगा 800। इसका आंसर हो जाएगा 800। तो यही इसका आंसर हो गया। फिर एक और है, किसी परीक्षा में 1100 छात्र तथा 900 छात्राएं उपस्थित थी। 50% छात्र तथा 40% छात्राएं पास
छात्राएं पास हुए फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, गर्ल लिखेंगे, यहाँ पर वो है, तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स 900, बॉयज़ कितना है 1100। इसका बॉयज़ का छात्र का कितना परसेंट है 50%, और इसका कितना 40%। तो पास हुए तो फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत, फेल निकालना है तो फेल निकालें, उल्टा हम कर देंगे, या 40% पास हुआ है, 40% पास हुआ है तो फेल कितना होगा 60%, 60% फेल हुआ होगा, और 50% ये हुआ तो ये भी 50%। तो अब निकाल लेंगे इसका 60% कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा कितना, इसका हम 60% अगर निकालेंगे तो कितना होगा 54,540 हो जाएगा, और इसका अगर करेंगे तो 550 हो जाएगा, 550। अब इन दोनों का फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये फेल ही निकाले हम, तो फेल निकालें तो फेल विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करना है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, 5 5 10, यानी कि 109 हो जाएगा। 109 कितना 2000 के बराबर है, 100 गुना करेंगे तो ये 2 से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 से हम गुना करेंगे, 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10, 2 चौके 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 54.5%, ये होगा फेल। अब फिर एक क्वेश्चन है कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/4 लिखता है। राइट क्या है 5/3, और रॉन्ग क्या है 3/5। अब इस तरह से क्वेश्चन जहाँ भी आएगा तो इन दोनों को क्या करेंगे हम एलसीएम में, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15, यहाँ भी 15 लेंगे, 3 से 5 बार में तो हो जाएगा कितना, यहाँ 25 हो जाएगा, और इन 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब उसकी गणना करें कि कितना परसेंट, तो उसकी गणना करें त्रुटियों की। एक छात्र संख्या 3/5 के बदले 3/4 गुना करता है तो उसकी गणना में कितने परसेंट की त्रुटि हुई, कितना परसेंट की कमी त्रुटि हुआ, 25 से 9, 25 होना चाहिए, हो गया कितना 9, तो 25 में 9 तो कितना परसेंट हो रहा है, 25 से 9 हो रहा है तो कितना आंसर, कितना परसेंट की कमी हो रहा है, यानी कि 16, किस पर 25 पर, गुना 100, 25 में 4 बार में, 16 चौके 64, ये 64% की त्रुटि हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, तो बोल रहा है कि 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, विलयन में 50% चीनी की मात्रा के लिए और कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। पहले कितना था 300 ग्राम, 300 ग्राम में एक था क्या, एक था चीनी यानी शुगर था, ये शुगर है और ये वाटर है, तो पहले कितना था 40% चीनी था, 40% चीनी था, तो 40% अगर इसको निकालेंगे हम 40%, तो हो जाएगा कितना 40% हो जाएगा 40% हो जाएगा 120, 120 ये था, तो 120 था ये, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहे हैं कि विलयन में 50% चीनी की मात्रा के लिए कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। अगर चीनी मिलाना पड़ेगा तो मान के चलिए ये कितना हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा 160 ही रहेगा, चीनी मिलाएंगे गड़ाएंगे लेकिन पानी क्या है उतना ही रहेगा, 160 का 160 ही रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 50%, 160 नहीं 160 ये भी होना चाहिए। ठीक, अब 160 ये भी होना चाहिए, तब 160 जब ये होना चाहिए तो कितना परसेंट और होगा, इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 40 बढ़ाना पड़ेगा, तो 40
40 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। 300 ग्राम पहले क्या था, विलियन था, इसमें शुगर की मात्रा 40% था। 40% जब शुगर है तो यानी कि 120 है, और 60% कितना हो जाएगा इसका होगा यानी कि इतना हो जाएगा, सॉरी 180 गलत हो गया, 120 है तो 180 हो जाएगा, 180 यहाँ पे 180 यानी 60 हो जाएगा इसका आंसर, 60 होगा। यानी कि अब 40% यानी 120 चीनी था तो 180 क्या होगा, पानी होगा। अब बोल रहा है कि 50% चीनी की मात्रा के लिए कितनी चीनी मिलाना पड़ेगा। चीनी को बढ़ाएंगे लेकिन पानी तो नहीं बढ़ाएंगे, तो पानी क्या 180 ही रहेगा बाद में भी, तो 180 होगा, यानी 180 वो भी होना चाहिए। तो 180 होने के लिए कितना, 60 की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मिलीलीटर सेविंग का लोशन है, 9 मिलीलीटर सेविंग का विलियन है, इसमें 50% क्या है, एल्कोहल है। इसमें मान लेते हैं कि ये एल्कोहल है। एल्कोहल कितना है, 50%, यानी कि 4.5, और बाकी कितना है, 50% क्या है, 4.5 क्या है, इसमें लोशन है, लोशन को एल हम लिखते हैं। अब इसमें पानी की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए। अब देखिए पानी घटा रहा है बढ़ा रहा है, लोशन में ये वाटर हम कर लेते हैं, पानी जो है घटा रहा है बढ़ा रहा है, जिसमें कि एल्कोहल 30% रह जाए। एल्कोहल को घटा बढ़ा नहीं रहा है, एल्कोहल जितना है उतना अभी भी है, एल्कोहल उतना ही है। अब जो भी बढ़ाएगा घटाया बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, इसको घटाया बढ़ाएगा। अब देखिए ये 30% है, ये 30% है, तो ये कितना हो जाएगा, 70% हो जाए। तो ये 30% 4.5 के बराबर है, तो निकालना है हमको 70% के बराबर। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से पनरतिया 45 हो जाएगा, 15 सत्ते 105, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 10.5 ये होना चाहिए, 10.5 ये 10.5 होना चाहिए। ठीक, ये 110.5 होना चाहिए। तो 110.5 होने के लिए कितना की ज़रूरत होगा, 6 लीटर, तो 6 ml इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का कि 15 लीटर विलियन है, 15 लीटर विलियन है, इसमें 40% क्या है, अम्ल है, 40% क्या है, अम्ल है, और इसमें 40% अम्ल है, तो 60% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 का 40% अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 लगभग हो जाता है। 40% कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है, और ये कितना होता है, 9 होता है। यानी देख लेते हैं 15 का 40% कैसे निकाला जाए, यहाँ पर बता देते हैं। 15 का 40%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 5 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 15 लीटर का 40%, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 लीटर, तो ये 9 लीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए, जिसमें अम्ल 40%, पहले 40% अम्ल था, ये था अम्ल, और इधर क्या था, वाटर। तो पानी की मात्रा कितनी घटाई, तो अम्ल उतना ही रहेगा, अभी भी 6 लीटर ही रहेगा। ठीक, और 6 लीटर जब रहेगा ये, तो और बाकी ये जो है ये कितना मीटर रहेगा, इसको हम निकालना है। तो देखिए पानी की मात्रा कितना घटाई जाए जिसमें अम्ल की मात्रा 60 रह जाए, यानी कि ये अम्ल की मात्रा 60 हो जाए, अम्ल की मात्रा 60, यानी 6 60 के बराबर, तो निकाल, तो बाकी बचा कौन, ये 40 ही निकलेगा ना। तो ये 40 ये निकालना है हमको, 6 से 10 बार में कैंसिल, 10 ये
कैंसिल यानी कि 4 बच जाएगा। तो यानी कि ये 4 यानी घटेगा कितना 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, 5 लीटर आंसर, 5 लीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो नहीं देख पाए तो हम फिर से एक बार समझाते हैं। तो 15 लीटर पाले था, इसमें 40% अम्ल है और 60% क्या है वाटर है। तो 40% क्या होता है, 6 हो जाएगा, 15 का 60% कितना 9 हो जाएगा। और बोल रहा था क्वेश्चन में कि पानी की मात्रा घटाना पड़ेगा। तो पानी की मात्रा अगर घटाएंगे तो क्या अम्ल की मात्रा नहीं घटेगा, तो पहले जितना था उतना ही अभी भी है, 6 ही है। तो घटाने के बाद बोल रहा है कि अम्ल 60% हो जाए। ये अगर 60% होगा तो ये कितना हो जाएगा 40, ये 60% अम्ल हो जाएगा। तो ये अम्ल 60% होगा तो ये कितना होगा 40% होगा, ये 40% हो जाएगा। तो 60 6 के बराबर है, तो 40 की मात्रा निकालना है। तो 5 लीटर हो जाएगा, तो 4 लीटर होगा, 4 लीटर होना चाहिए। तो 9 में कितना घटाना पड़ेगा 5 घटाना पड़ेगा, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जिसको समझ में नहीं आया है तो कृपया आप हमें कमेंट में बताएं, ज़रूर इसका रिप्लाई हम करेंगे। और इससे पहले 2 क्वेश्चन 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं हम परसेंटेज का, तो उसको आप देख लें तो तभी आपको समझ में आएगा। और आपको अगर कोई भी असुविधा होता है भाषा को समझने में या फिर क्वेश्चन को समझने में जो हम नहीं समझा पाते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें।